गुड गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। देखिए बीएससी का जो आपका फिफ्थ सेमेस्टर है, फिफ्थ सेमेस्टर में आपको केमिस्ट्री में है एल्केन। एल्केन मतलब क्या कहलाता है? एल्केन साइक्लो एल्केन रसायन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एल्केन या पैराफिन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, पैराफिन या एल्केन के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन के उस सजातीय श्रेणी में रखा गया है जिसका व्यापक, तो एल्केन या पैराफिन को हाइड्रोकार्बन की सजातीय श्रेणी में रखा गया है जिसका होता है CnH2n+2। ये इसका क्या होता है? फार्मूला या सूत्र कहलाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें पैरा जो पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट के अपेक्षाकृत निष्क्रिय होते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन के। और देखो ये अचक्रीय हाइड्रोकार्बन, याद रखना जो एल्केन जो होते हैं या पैराफिन जो होते हैं ये साथ ऐसे हो सकते हैं, बट ऐसे ऊपर ये चक्रीय क्रम में नहीं पाए जाते हैं। एल्केन जो होते चक्रीय नहीं होते, शाखा रूप में होते हैं। ये भी एक चीज आपको मालूम होनी चाहिए कि एल्केन या पैराफिन जो होते हैं शाखा रूप में होते हैं, परंतु ये चक्रीय रूप में नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे इसमें आगे अपक्रिया करने के लिए प्रवृत्ति कम होती है, मतलब ये आगे अपक्रिया या रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, ये कौन जो होते हैं? एल्केन जो होते हैं। एल्केन जो होते हैं इनमें 1.4, देखो 1.54 एंगस्ट्रॉम, 1.54 एंगस्ट्रॉम जो होता है, ये जो होता है कार्बन और कार्बन के बीच की दूरी होती है। मतलब एक कार्बन से कार्बन जो ये होती है लेंथ कितनी होती है? 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, इसमें एल्केन में। और जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो होती है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच 1.09 एंगस्ट्रॉम लेंथ होती है। ये भी आप याद रखना। ठीक है, इसमें एल्केन या पैराफिन में। इसके बाद आप देखोगे कि जो इसमें sp3 संकरण पाया जाता है, एक चीज और बता दूं, इसमें एक sp3 संकरण पाया जाता है, जिसमें एल्केन या पैराफिन जो होते हैं उसमें sp3 संकरण पाया जाता है। एल्केन जो होता है इसमें आप एक चीज और बताऊं कि एल्केन में ज्यामितीय संरचना जो होती है चतुष्फलकीय होती है। कैसी होती है? चतुष्फलकीय संरचना पाई जाती है इसमें। चतुष्फलकी ऐसी संरचना इसकी एल्केन में चतुष्फलकी संरचना होती है। ठीक है, एल्केन में sp3 संकरण पाया जाता है। एल्केन जो होते हैं कार्बन और कार्बन के बीच की लंबाई 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की 1.09 होती है। ठीक है, इनका CnH2n+2 क्या होता है? फार्मूला होता है। ठीक है, ये जो समझ में आया, ये क्या कहलाते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। ये शाखा के रूप में पाए जाते हैं, ना कि इनकी कोई चक्रीय संरचना नहीं बनाई जा सकती है। अब देखो एल्केन का नामकरण जो होता है, उच्चतर एल्केन होते हैं, निम्न एल्केन होते हैं। एल्केन में कार्बन और कार्बन के मध्य sp3 संकरण पाया जाता है। एल्केन में सिग्मा बंध होते हैं। ठीक है, प्रबल सिग्मा बंध होते हैं। मतलब इनमें जो सिग्मा बंध जो होता है वो भी प्रबल प्रकार का होता है। एल्केन में सिग्मा बंध प्रबल प्रकार का पाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे कि जो एल्केन जो होता है इसमें 1.4 एंगस्ट्रॉम कार्बन के बीच की लंबाई होती है और हाइड्रोजन और कार्बन के बीच की लंबाई होती है 1.09 एंगस्ट्रॉम होती है। दो कार्बन परमाणु में कार्बन श्रृंखला रेखीय ना होकर के टेढ़ी मेढ़ी भी इसमें कभी कभी होती है। मतलब कार्बन श्रृंखला देखिए रेखीय हो के ऐसी भी हो सकती है। ठीक है, ऐसी श्रृंखला भी होती है, उनकी श्रृंखला जिगजैग फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है, अब देखो नामकरण के आधार पर इनको एन लगा हुआ, जैसे पेंटेन तो लास्ट में एन लगा हुआ था। हेक्सेन, हेक्सा मतलब हेक्सा, हेक्सा मतलब 6 कार्बन। देखो मेथेन किस तरह होता है? देखिए आप CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन में ऐसा होता है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, है ना, ये होता है ना। तो ये क्या कहलाते हैं? ये सब एल्केन कहलाते हैं। अब एल्केन जो होते हैं इनके नामकरण पेंटेन, जैसे मेथेन एन कितना लगा हुआ है लास्ट में? एन है, मेथेन, एथेन एन, तो लास्ट में लगा होता है एन से लगा हुआ होता है। ये चीज भी आप याद रखना। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि इनके जो व्युत्पन्न नाम जैसे मेथिल, मेथिल मेथेन, एथिल एथेन, ये भी होते हैं। इसके बाद अब एक चीज और बताऊं कि जो इनकी जो क्लासिफिकेशन जो होता है, वर्गीकरण जिसको हम कहते हैं, तो क्लासिफिकेशन के आधार पर इनको अलग अलग उसमें डिवाइड किया गया है। तो पहला प्राथमिक एल्केन। प्राथमिक एल्केन मतलब 10 डिग्री है तो प्राथमिक एल्केन, 20 डिग्री है तो द्वितीय
द्वितीयक 0 डिग्री है तो तृतीयक। प्राथमिक एल्केन का तात्पर्य वह कार्बन परमाणु जिसमें केवल एक दूसरे पर कार्बन हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, जैसे देखो H3C बॉन्ड CH3, ये देखो ये क्या होगा 10 डिग्री, मतलब क्या हो गया, ये प्राथमिक एल्केन हो गया। ठीक है, द्वितीयक एल्केन क्या कहलाता है, वह एल्केन जिसमें दो कार्बन परमाणु बंधित होते हैं, मतलब दो कार्बन परमाणु के बाद बंध पाया जाता है, उसको हम द्वितीयक कार्बन पर। तृतीयक कार्बन दो कार्बन बंध, मतलब देखो ऐसा ये है तो ये इधर देखो, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो दो 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 कार्बन परमाणु बंध। तृतीयक मतलब है इसके, ये देखो 1 2 3 तीनों तरफ इसके बंध है, तो तृतीयक कहला जाएगा। ठीक है, इसको हम टर्सरी ब्यूटेन के रूप में भी बता सकते हैं। चतुर्थ क्या हो रहा है, चौथा होता है 4 डिग्री का भी होता है, जिसको हम कहते हैं चतुर्थ कार्बन। चतुर्थ कार्बन का मतलब है वह संख्या जिसमें कि 4 से व्यक्त किया, जैसे 4 परमाणु बंधित होते हैं, मतलब इसके चारों तरफ 4 कार्बन परमाणु बंधित होते हैं। इसमें देखो 1 2 3 है, अब इसके चारों तरफ कार्बन परमाणु 1 2 3 4 4, तो एक कार्बन परमाणु होता है, 2 कार्बन परमाणु वाले होते हैं, 3 कार्बन और 4 परमाणु वाले एल्केन होते हैं। ठीक है, ये हो गया। इतना मैंने आपको बताया किसके बारे में जनरल जानकारी दी, एल्केन या पैराफिन के बारे में, जो 5th सेमेस्टर का आपका फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, जिसमें आपको ये मालूम है कि एल्केन को पैराफिन भी कहा जाता है, ये आपको जरूर मालूम होना चाहिए। एल्केन को पैराफिन भी कहते हैं, एल्केन भी कहते हैं, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से भी जाना जाता है। इनका सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है, ये मालूम होना चाहिए आपको। साथ ही इसमें क्या होता है कि इसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो कार्बन के बंध होता है, कार्बन कार्बन पर 1.5 का होता है, कार्बन हाइड्रोजन के मध्य 1.09 का होता है। जिनका क्लासिफिकेशन देखेंगे तो एक प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ प्रकार के होते हैं कार्बन। साथ ही में sp3 संकरण पाया जाता है, इसके लास्ट में n लगा हुआ होता है, जैसे मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ओकेन, मतलब जितने 12 होते हैं उनको प्राथमिक है, क्योंकि इसमें पूरे पूरे हाइड्रोजन होते हैं, इसलिए इसको संतृप्त कहा जाता है। सपोज दैट अगर जैसे Cl3 कर देंगे तो फिर ये असंतृप्त हो जाएगा, फिर एल्केन क्या है एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब पूरे हाइड्रोजन को संतृप्त हाइड्रोजन कहा जाता है। स्टूडेंट, थैंक यू।